स्पेन से एक पाकिस्तानी अमीर फैमिली ने जनूबी पंजाब के एक गांव से एक गरीब खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा जो स्पेन में अपनी फैमिली के साथ रहता था। ये जो लड़की वाले थे, इन्होंने सोचा कि लड़का स्पेन में है, लड़के की सारी फैमिली स्पेन में है, सेटल्ड है, वहां इनके अपने बागात हैं, बिजनेस है। तो इन्होंने आंखें बंद करके लड़के से आधी उम्र की लड़की जो है ना, उसकी शादी कर दी। उस लड़के के साथ निकाह हो गया। उसके बाद लड़के वालों ने इस खातून के कागज पेपर्स बनवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया और इसके पेपर्स यानी कि वीजा लग गया। ये लड़की जब वहां पर गई तो उसके बाद इसने पहली रात ही जब वहां पर अपने शोहर के साथ गुजारी तो इसने देखा तो इसकी आंखें खुली रह गई। पहली रात ही अपने शोहर के साथ जब गुजारी तो इसे उस वक्त पता चला कि इसने शादी किसी गलत आदमी के साथ कर ली है। उस आदमी ने ऐसा क्या किया कि इस खातून को अपने शोहर से इस किस्म की नफरत होना शुरू हो गई कि आखिर इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया। अब बताता हूं जल्दी से इसकी तफसील। ये जनाब जनूबी पंजाब रहीमिया खां वहां का एक गांव है। वहां की सफिया नामी लड़की जिसको रिश्ता आया किसी के रेफरेंस से कि जी लड़का स्पेन में है, वहां ही रहता है, उनके माँ बाप वहां हैं, उसके 4 भाई वहां हैं, बहनें वहां हैं, उनकी शादियां वहां हुई हैं, उनके अपने कारोबार है, जिम्मेदारी के बागात हैं, ठेकेदार है वो, और कई सालों से वो स्पेन के इलाका कैटलोनिया और वहां का एक कस्बा वहां आबाद है। तो अपनी लड़की जो आपकी 19 साल की सफिया है, इसका रिश्ता कर दो उसके 35 साल के जो लड़का है उसके साथ। 35 साल उन्होंने कहा जी कोई उम्र नहीं ज्यादा, ठीक है, हमारी लड़की जो है ना मैट्रिक की है, हम कर देते हैं। लड़की की शादी हो जाती है। ना पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है, सिर्फ यही पता है कि वो स्पेन में है और उसके पास स्पेन का पासपोर्ट है। शादी हो जाती है। उसके बाद निकाहनामा वहां भेजा जाता है, जो प्रोसेस होता है। लड़की भी बड़ी खुश होती है। लड़की के जो घर वाले हैं वो उससे ज्यादा खुश होते हैं। लड़की की जो सहेलियां, मोहल्लेदार, हमसाए सारे इस कदर खुश होते हैं कि इस फैमिली की लॉटरी निकल आई है, स्पेन का रिश्ता आ गया है, अब ये भी स्पेन चली जाएगी। ना सिर्फ वहां रह के नए माहौल में अपने बच्चों की नशोनुमा करेगी, बल्कि अपने जो दीगर बहन भाई हैं उनको भी सपोर्ट कर सकती है। यानी कि काफी दूर तक सोचा गया। ये लड़की, इसका जो प्रोसेस है वीजे का वो शुरू हो जाता है और जो भी इसके लवाजमात, उसके बाद इस लड़की का वीजा लग जाता है और ये चली जाती है स्पेन अपनी उस फैमिली के साथ जिसको अभी ये जानती भी नहीं है, लेकिन इसके साथ उनकी रिश्तेदारी हो चुकी होती है, बल्कि एक रिश्ता बन चुका होता है। ये उस घर की बहू होती है। फैमिली अच्छी थी जो बाहर रहती थी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि असल में प्रॉब्लम्स हुई कहां पे जाके। जब ये लड़की वहां पहुंच गई और बेसिकली तो इनकी ये सुहागरात थी, क्योंकि फोन तो हुआ था, निकाह तो हुआ था फोन पे जो निकाह था। तो ये लड़की जब वहां पहुंच गई तो इसने पहली रात अपने हस्बैंड के पास थी और उसका हस्बैंड मजूर था। मजूर पता किस लिहाज से? उसकी एक टांग भी काम नहीं करती थी, बाजू भी काम नहीं करता था, और सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग थी लड़की के लिए कि वो अपनी बेगम के हक के ज़ौजियत अदा करने के काबिल भी नहीं था। यानी कि एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, कल को बच्चे पैदा होने होते हैं, वो इस काबिल नहीं था। ये बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये लड़की दंग रह गई कि भी एक मजदूर के साथ मेरी शादी होगी और मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी। उस लड़के ने इसको बता दिया सारा कुछ कि मेरे में ये प्रॉब्लम्स है और ये बाय बर्थ है, मुझे कोई हादसा नहीं हुआ। अगर ये मेरा सारा पोलियो ज्यादा जिस्म है या मेरे वो जिस्म के अज़ा काम नहीं कर रहे जो कि कल को हमारे बच्चे पैदा होंगे, तो ये बाय बर्थ है, मैं तो ऐसे ही हूं। बड़ी मिन्नत उस लड़के ने भी की कि आपको मैं किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। मेरी लेट शादी होने की वजह भी यही है कि मैं प्रॉपर इंसानों की तरह नहीं रह सकता, मेरे में बहुत सारी खामियां हैं, इवन कि मैं शादी के काबिल भी नहीं। और मैंने सोचा था कि मैं शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन घर वाले चाहते थे कि नहीं, हमारे पास पैसा है,
हमारे पास नेशनैलिटी है बाहर यूरोप की, यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है, तो हम किसी गरीब घराने की लड़की ले लेंगे तो वो आ जाएगी, आपकी बीवी बन के रहेगी, हमारे साथ रहेगी, घर के काम भी करेगी और हो सकता है कि वो आपके साथ अकोमोडेट कर ले। लेकिन सफिया कुछ और सोच रही थी। ये लड़की जो है ना, ये कुछ साल वहां पे रही, इसलिए रही कि इसका पासपोर्ट भी उनके पास था, इसको बाहर जाने की आज़ादी भी नहीं थी, ये सौदा सल्फ लेने के लिए नहीं जाती थी, काम करने के लिए बाहर नहीं जाती थी, दोस्त अहबाब ये सारे इसके जो है ना डिस्कनेक्टेड थे। सिर्फ ये एक हाउस वाइफ, प्योर हाउस वाइफ विदाउट मोबाइल फोन घर में रहती थी। कुछ महीनों के बाद इसको घर एक दोजख नुमा लगने लगा, घुटन होने लगी। जो ख्वाब सफिया अपने छोटे से गांव से सोच के वहां गई थी, वो टोटली ख्वाब कुछ और थे, हकीकत उनकी कुछ और निकली, टोटल अपोजिट निकली। ना वो किसी को बताने वाली, वो दोस्त अहबाब जो उसके पाकिस्तान में थे, क्या बताए उनको कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो तो सारे बड़े खुश थे। उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि हमारी बेटी महीनों के अंदर अंदर बाहर चली गई है। उसके बाद कुछ सालों बाद उसने फिर जनाब वहां पर किसी तरीके से जो है ना, वो घर में भी रफड़ डालना शुरू कर दिया कि मैंने ये शादी मुझे कबूल नहीं है, ये गुलामी, ये कैद मुझे मंजूर नहीं है। बहरहाल काफ़ी जो है ना घर में इस चीज़ में बहस मुबासा और एक तलख माहौल भी चलता रहा, लेकिन इस लड़की को फिर भी बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। किसी तरीके से इस लड़की ने किसी पाकिस्तानी को देखा और उसको ये सारी चीज़ें बता दी। वो भी एक मुअज़्ज़ज़ शख्स लग रहा था, दाढ़ी रखी हुई थी, एज उसकी तकरीबन 55 प्लस थी, 55-56 साल से ज़्यादा ही थी। तो उसको बताया जल्दी जल्दी में कि मेरा ये एड्रेस है, मैं वहाँ पे रहती हूँ और मैं इस तरह एक ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। जो भी उसके साथ वाक़यात हो रहे थे वो उसने उसको बता दी। उस आदमी, उसका उठना बैठना था, जो सोशल लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के, वहाँ पर उसने बात की कि यार इस तरह एक लड़की है, फलां जगह रहती है और उसकी इस तरह शादी हुई थी और ये उसका हस्बैंड है जो कि किसी काम का नहीं है लड़की के हवाले से। तो उसको जनाब घर में कैद किया हुआ है। तो ये मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जो थे वहाँ पे कुछ, उन्होंने 3-4 बंदे, उन्होंने कोशिश की कि हम इसके घर वालों से मिलते हैं, हम पुलिस को नहीं बताते, हम इसके घर वालों को मिलते हैं। उसके घर वालों से मुलाकात का प्लान किया गया। 3 बंदे उसके घर गए, उस घर के मालिक से मिले, उसके लड़की के ससुर से मिले, उसके जो दूसरे घर वाले थे मेल फीमेल अफराद उनसे मिले और उनसे कहा कि ये चीज़ अब आप छुपाओगे तो छुपेगी नहीं, कानून हरकत में आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि लड़की को पूछ लो कि वो क्या चाहती है। आपका भी भला है, लड़की का भी भला है, क्योंकि ये रिश्ता 1 साल और चल सकता है, 2 साल और चल सकता है बेमुश्किल, लेकिन ये रिश्ता सारी जिंदगी निभने वाला नहीं है, आपको मुसीबत में मुब्तला कर देगा। क्योंकि आप बाहर के मुल्कों में किसी भी लड़की, यानी कि आपकी बीवी है, बहन है, बेटी है, बेटा है, उसको कैद करके नहीं रख सकते। उसकी जो भी होंगी ज़रूरियात या उसकी जो ख्वाहिशात हैं उसको आप दबा नहीं सकते। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं आप कर सकते, करेंगे तो कानून हरकत में आएगा और आपको जेल भेज देंगे। तो ये भी फैमिली जने ने पता था कि बात तो ठीक है, कर तो हम गलत रहे हैं इस लड़की के साथ, कर तो हम इसको ज़बरदस्ती घर में रखा हुआ है। तो उन्होंने जनाब बहरहाल लड़की को भी पूछा वो क्या चाहती है, तो लड़की ने कह दिया कि जी मैं सेपरेशन, नहीं रहना चाहती, तलाक चाहती हूँ। तो बहरहाल ये 2-4 बार इनकी आपस में मुलाकातें हुई। ये जो अहलियान मोहल्ला थे और लड़की के जो ससुर हैं, लड़की को तलाक हो गई। अब मसला था कि लड़की कहाँ जाए। फिर लड़की जो है ना, अभी उसके पास वहाँ के प्रॉपर जो सिटीजनशिप है वो भी नहीं थी, कुछ अरसे को उसके पास वीज़ा था। तो फिर उसके बाद लड़की को जो है ना, उन्होंने जो एक सरकारी हाउस होता है ना उन लोगों के लिए, या तो वहाँ पे असाइलम सीकर्स रहते हैं या फिर वहाँ पे लावारस ख़वातीन रहती हैं जिनको, जो सेपरेट होती हैं और उनका सहारा कोई नहीं होता, उनको निकाल दिया जाता है, या घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन होती हैं जिनकी सेपरेशन आपस में हस्बैंड के साथ हो चुकी है, या फिर वो कंवारी लड़कियां कि जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं होती। फिर वहाँ के अदारों को बताया जाता है अगर आपके पास कोई लीगल स्टेटस है या आप असाइलम सीकर्स है तो आपको
कैंप मिल जाता है। अच्छा, ये कैंप का लफ्ज जब आता है ना जेहन में, नए लोगों के जेहन में, तो कैंप का मतलब आ जाता है खैर खैमा कोई होगा। बेसिकली ये खैमा नहीं होता। कैंप एक होटल है, यानी कि एक उसमें कमरे होते हैं छोटे छोटे। अगर कपल रहता है तो डबल बेड होगा, अगर सिंगल आदमी को चाहिए तो सिंगल आदमी होगा, और बाज ऐसे कमरे होते हैं छोटे छोटे जिनमें दो दो आदमी रहते हैं। तो ये जनाब इस तरह के ना होटल होते हैं। वहां पे आपको छोटा सा किचन होता है, अटैच बाथ होता है, बेड होता है, और फ्रिज होती है छोटी सी। एक यानी कि एक जस्ट फॉर टाइम बीइंग आपको टाइम पास करने के लिए एक वो घर दिया जाता है। वो आपको 6 महीने के लिए भी मिलता है, शायद साल के लिए भी मिल जाए, जब तक कि आपका फर्दर प्रोसेस या कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। तो इस तरह उस लड़की ने वहां पर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उसने कोशिश की कि मेरी किसी ऐसे शख्स के साथ शादी हो जाए जो यूरोप में ही रहता है, और क्योंकि वो पाकिस्तान किसी सूरत नहीं जाना चाहती। उसने पाकिस्तानी से शादी करने का फैसला किया। उसके बाद जनाब अभी तक इतलात के मुताबिक उसकी शादी तो नहीं हुई। वो एक सिंगल औरत, यानी कि अभी तो ऑफ कोर्स उसका तो बच्चा भी कोई नहीं ना होना था, तो वो अकेली रहती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी जो वाक़यात है ना, ऐसी जो ख़वातीन हजरात जिनके बच्चे किसी भी माजूरी का शिकार है, और उन्हें पता है कि हमारा बच्चा जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी की जा सके, तो अपने पैसे पर गुरूर नहीं करना चाहिए। पैसे से किसी की जिंदगी को खरीदना नहीं चाहिए। आप ये देखें कि अगर इस जगह पे आपकी बेटी होती है और वो किसी ऐसे बच्चे के साथ ब्याही जाती है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इस जो जो दूल्हा था इसका कसूर है। भाई ये इसको बस आप ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह ने ऐसे ही बनाया इसको, इसका कोई कसूर नहीं है, ना कोई इस पर तनकीद हो रही है। अल्लाह ताला उस हमारे भाई को सेहत दे, अपने पाँव पे खड़ा करे। लेकिन ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा इस काबिल नहीं होता कि शादी के काबिल हो, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप जितने भी अमीर हैं, जितना भी पैसा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इसको जुल्म एक करार दिया जाता है। आप किसी को बहाने से ये समझने के एक कैद गुलाम बना के घर में रखते हैं। तो अब देखते हैं कि इस लड़की के साथ मजीद क्या होता है। अभी तक तो ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट औरत के तौर पर रह रही है। देखते हैं कि इसको कोई शादी वाला मिला है नहीं मिला, या उसकी लाइफ कहाँ तक जाती है। जो भी अपडेट्स आएंगी इसी चैनल पर आपको हम देते रहेंगे। कोशिश करते हैं कि जो सच्चे वाक़यात हैं ना वो इस चैनल पे आपको दिखाए जाएं। दुनिया भर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की खबरें तो आप सुनते रहते हैं ना, दुनिया भर में क्या हो रहा है आपको वो हम दिखाते हैं बड़ी मेहनत और तहकीक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो रिश्ता हुआ था लड़की का और इस लड़के का, इसमें कसूरवार कौन है? लड़की के घर वाले, लड़की, या लड़के के घर वाले? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।